हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लव मी बैक के पार्ट 2। और आर्मी प्लीज़, ये एक इमेजिन स्टोरी है तो इसको इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए, सीरियस ज़्यादा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात लिसा की, तो वो वैसे भी स्टोरी में मर चुकी है, तो डोंट टेक सीरियस, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तायंग रात को हमेशा की तरह जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक के थप्पड़ मारने से तायंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदास है, लेकिन ये तायंग की जिम्मेदारी है, इसलिए तायंग जंगकुक का हर काम पूरी लगन और मेहनत से करता है। तायंग जंगकुक का वेट कर ही रहा था कि तभी डोरबेल की आवाज़ बजती है। डोर की आवाज़ सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जाकर डोर ओपन करता है। हमेशा की तरह जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ तायंग के सामने खड़ा हुआ था। जंगकुक घर के अंदर आता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, मिन्हो कहाँ है? क्या उसने खाना खा लिया? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, हाँ वो रूम में है, अपना होमवर्क कर रहा है और उसने खाना भी खा लिया। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, क्या यार डिनर भी नहीं करेंगे? इतने नाराज़ है? ये कहकर तायंग किचन में आता है। मिन्हू अपने रूम में बैठकर कुछ ड्राइंग कर रहा था। मिन्हू को देखकर तायंग स्माइल करता है और मिन्हू के पास आकर कहता है, बेबी क्या तुम ये खाना तुम्हारे अप्पा को दे सकते हो? मिन्हू तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों अम्मा, क्या अप्पा ने खाना नहीं खाया? मिन्हू की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड एज नो में शेक करता है और मिन्हू से कहता है, नहीं खाया, क्या तुम उन्हें देकर आ जाओगे? तायंग की ये बात सुनकर मिन्हू अपना हेड नोट करता है और तायंग के पास आकर कहता है, यस अम्मा, ऑफ कोर्स। मिन्हू की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और खाने की ट्रे को मिन्हू के हाथों में देकर कहता है, ध्यान से लेकर जाना और ये गर्म है। तायंग की ये बात सुनकर मिन्हू अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये कहकर मिन्हू वहाँ से चला जाता है। मिन्हू के जाने के बाद तायंग स्माइल करता है और मिन्हू की किताबों और मिन्हू की कपड़ों को अपनी जगह पर रख देता है। मिन्हू अपने टाइनी हैंड में जंगकुक के लिए फूड लेकर रूम के अंदर आता है। मिन्हू जंगकुक के डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अप्पा ये मैं हूँ, क्या आप मेरे लिए डोर ओपन कर सकते हो? मिन्हू की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपना काम करना स्टॉप कर देता है, जो कि जंगकुक लैपटॉप पर कर रहा था। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और डोर के पास आकर डोर ओपन करता है। मिन्हू जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और जंगकुक के रूम के अंदर आ जाता है। मिन्हू खाने की प्लेट टेबल पर रखता है और जंगकुक से कहता है, आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपको पता है ना, अपने मील को स्किप करना बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। मिन्हू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में मिन्हू से कहता है, मैं बाद में खा लूँगा, अभी मुझे थोड़ा काम है। लेकिन मिन्हू खाने की प्लेट को जंगकुक की लैप पर रख देता है और जंगकुक से कहता है, नहीं अभी खाओ, अब जब तक नहीं खाओगे मैं नहीं जाऊँगा। मिन्हू को देखकर जंगकुक थोड़ा सा हैप्पी फील करता है, क्योंकि जंगकुक सिर्फ मिन्हू के लिए ही जिंदा है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और खाने से थोड़ा खाना लेकर खाने लगता है। मिन्हू अपने मॉम की फ़ोटो चारों तरफ रूम में देखता है। मिन्हू को अपने मॉम की ज़्यादा याद नहीं आती है, क्योंकि वो तायंग को ही अपनी माँ मानता है। मिन्हू जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अप्पा क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या आप मुझे दोगे? मिन्हू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिन्हू से कहता है, हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जंगकुक की ये बात सुनकर मिन्हू बनी स्माइल करता है और जाकर जंगकुक के लैप पर बैठकर कहता है, मेरी क्लासमेट है ना जिसका नाम युनहू है, उसे अभी अभी एक लिटिल सिस्टर हुई है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो बहुत ज़्यादा टाइनी है, उसके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा क्यूट और स्मॉल है। मिन्हू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कहता है, ठीक है। मिन्हू स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे भी एक लिटिल सिस्टर चाहिए, क्या आप मुझे एक लिटिल सिस्टर दोगे? मिन्हू की ये बात सुनकर जंगकुक अपने वाइडन आइज के साथ मिन्हू की तरफ देखने लगता है और मिन्हू से कहता है, मिन्हू
क्या बात कर रहे हो? पागल हो चुके हो? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जाओ चुपचाप तुम्हारे रूम में जाओ। जंकुक की ये बात सुनकर मिनहो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और जंकुक से कहता है, क्यों आप मुझे लिटिल सिस्टर क्यों नहीं दे सकते? मैं आपको उसके बाद कुछ भी नहीं मांगूंगा। प्लीज़ मुझे एक छोटी बहन दे दो, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन मिनहो की ये बात सुनकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंकुक मिनहो को अपनी लैब से नीचे उतारता है और मिनहो को डांटते हुए कहता है, मिनहो मैंने जो कहा उसे चुपचाप करो, ये इम्पॉसिबल है, और चुपचाप जाकर अपने अम्मा के पास सो जाओ। जंकुक को देखकर मिनहो को रोना आ जाता है और मिनहो अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, अब बहुत बुरे अप्पा हो। ये कहकर मिनहो भागकर वहाँ से चला जाता है। मिनहो के जाने के बाद जंकुक को भी बहुत बुरा लगता है। जंकुक लिसा की फ़ोटो अपनी हाथों में लेकर कहता है, मैं उसे कैसे कहूँ कि मैं उसे क्यों मना कर रहा हूँ? तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी से प्यार नहीं किया और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहकर जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर से अपना काम लैपटॉप पर करने लगता है। मिनहो रोते हुए अपने रूम में आता है। मिनहो को रोता हुआ देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा वरी हो जाता है इसके लिए। तायोंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मिनहो का फेस होल्ड कर कर कहता है, बेबी क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मिनहो रोते हुए तायोंग से कहता है, अप्पा ने मुझे डांटा। मिनहो की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मिनहो से कहता है, क्यों? अप्पा ने तुम्हें क्यों डांटा? कि तुमने उन्हें परेशान किया था? तायोंग की ये बात सुनकर मिनहो अपना हेड एज अ नो में शेक करता है। तो फिर तायोंग मिनहो के आंसू पोंछ कर कहता है, बेबी फिर अप्पा ने तुम्हें क्यों डांटा? मिनहो रोते हुए कहता है, क्योंकि मैंने अप्पा से कहा कि मुझे लिटिल सिस्टर चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे डांट दिया। मिनहो की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग मिनहो का हक कर लेता है और मिनहो से कहता है, रोने की कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारे अप्पा को बहुत ज़्यादा काम होता होगा, इसलिए उन्होंने तुम पर चिल्ला दिया होगा। मिनहो तायोंग को टाइटली हक करता है और तायोंग से कहता है, अम्मा क्या आप अप्पा से मेरे लिए बात नहीं कर सकती? प्लीज़ मुझे एक लिटिल सिस्टर दे दो। मिनहो की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपने आंसू को कंट्रोल करता है और मिनहो से कहता है, बेबी तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे अप्पा से बात करूँगा। जो तायोंग की ये बात सुनकर मिनहो रोना बंद कर देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सच में अम्मा क्या आप मुझे लिटिल सिस्टर दोगे? तायोंग मिनहो के फोरहेड पर किस करता है और मिनहो से कहता है, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। मिनहो तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग को अगेन हक कर कर कहता है, अम्मा आप बेस्ट हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिनहो को खुश देखकर तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और तायोंग मिनहो को लेकर बेड पर उसे लेटा देता है और मिनहो की तरफ देखकर कहता है, अब तुम सो जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है। तायोंग की ये बात सुनकर मिनहो तायोंग को टाइटली हक कर लेता है और तायोंग से कहता है, हाँ आई लव यू अम्मा। ये कहकर मिनहो सो जाता है। तायोंग मिनहो के फोरहेड पर किस करता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर कर कहता है, मैंने तो तुमसे कह दिया, लेकिन मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। जंकुक मुझे एज अ हस्बैंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कहकर तायोंग भी मिनहो को टाइटली हक कर कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक रेडी होकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट का वेट करने लगता है। तभी मिनहो भागकर जंकुक के पास आता है और जंकुक के पास बैठकर कहता है, अप्पा आप ऑफिस के लिए जा रहे हो? मिनहो की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और मिनहो से कहता है, हाँ। तभी तायोंग वहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है और जंकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तायोंग मिनहो के पास बैठ जाता है और मिनहो से कहता है, बेबी अपना माउथ ओपन करो और खाना खा लो। लेकिन मिनहो जंकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं मुझे खाना नहीं खाना। मिनहो की ये बात सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मिनहो से कहता है, क्यों खाना क्यों नहीं खाना? मिनहो जंकुक की तरफ देखकर कहता है, पहले आप मुझे लिटिल सिस्टर दो, फिर मैं तभी खाना खाऊंगा। मिनहो की ये बात सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डांटते हुए मिनहो से कहता है, शट अप, मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारी ये ज़िद पूरी नहीं हो सकती, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? जंकुक की डांट सुनकर
मिन्हो को रोना आ जाता है और मिन्हो रोते हुए अपने रूम में चले जाता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपने उसे डांटा क्यों? वो बच्चा ही तो है। जंगकुक अपनी एंग्री आइज से तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है वो मुझसे क्या चीज़ मांग रहा है? अगर बच्चा है तो क्या वो मुझसे कुछ भी मांगेगा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बिना ब्रेकफास्ट करे ही अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। तायंग मिन्हो के पास आता है जो कि बेड पर बैठकर रो रहा था। अपने बेबी को रोता हुआ देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तायंग मिन्हो के पास आता है और अपना एक हाथ मिन्हो के हेड पर रखकर कहता है, बेबी रोना बंद करो। अप्पा तुम पर गुस्सा करना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने उनसे फिर से वो सब कुछ क्यों कहा? मिन्हो अपनी टीयरी आइज के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप मुझे लिटिल सिस्टर दोगे? अप्पा तुम इस पर फिर से गुस्सा कर रहे हैं। मैं आप दोनों से ही बात नहीं करूँगा। मिन्हो की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तायंग अपनी हर्टफुल वॉइस में मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, बेबी मैं ट्राई करूँगा ना, प्लीज़ अभी कुछ खा लो। तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। लेकिन मिन्हो अपना फेस पिलो पर रख देता है और तायंग से कहता है, नहीं आप जाओ, आप भी बहुत ज़्यादा बुरे हो। आपने मुझसे झूठ कहा था, आप झूठे हो, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मिन्हो की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायंग लिविंग रूम में आ जाता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। फिर तायंग जिन को कॉल करता है जो कि जंगकुक की मॉम है। दूसरी तरफ से जिन स्माइल करता है क्योंकि जिन को तायंग बहुत ज़्यादा पसंद था। जिन अपनी पोलाइट टोन में तायंग से कहता है, हे ते बेबी तुम कैसे हो? तायंग अपनी परेशान सी वॉइस में कहता है, जी अम्मा ठीक हूँ। तायंग की वॉइस सुनकर जिन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और जिन तायंग से कहता है, ती व्हाट हैपन? तुम्हारी वॉइस इतनी ज़्यादा हर्टफुल क्यों सुनाई दे रही है? जिनकी ये बात सुनकर तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तायंग रोते हुए जिन से कहता है, वो मिन्हो का नाम सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग से कहता है, क्या हुआ उसे और तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज़ बोलो ना। तायंग रोते हुए जिन से कहता है, मिन्हो खाना नहीं खा रहा है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तायंग की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जिन को भी अच्छी तरीके से पता है कि मिन्हो तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिन बड़े ही कामली तायंग से कहता है, ते पहले तो शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि मिन्हो खाना क्यों नहीं खा रहा है? तायंग हिचकिचाते हुए जिन से कहता है, क्योंकि उसने किसी चीज़ की ज़िद पकड़ ली है और वो चीज़ करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए वो जंगकुक और मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तायंग की ये बात सुनकर जिन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, वो क्या मांग रहा है? उसे दे दो ना, आखिरकार वो बच्चा ही है और तुम तो उसकी सारी ज़िद पूरी करते हो। लेकिन तायंग बड़े ही नर्वसली जिन से कहता है, लेकिन वो जो मांग रहा है मैं उसे नहीं दे सकता अम्मा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मैं वो उसे चाहकर भी नहीं दे सकता। तायंग की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, ऐसा भी क्या मांग लिया उसने हाँ जो तुम उसे नहीं दे सकते? जिन की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और जिन से कहता है, मिन्हो ज़िद कर रहा है कि उसे लिटिल सिस्टर चाहिए, अब मैं उसे कहाँ से उसकी छोटी बहन ला कर दूँ? और जंगकुक भी इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेंगे। ये कहकर तायंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तायंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, तो तुम मिन्हो की ये ज़िद पूरी क्यों नहीं कर देते? उसे लिटिल सिस्टर दे दो ना बेबी। जिन की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन से कहता है, अम्मा अब कैसी बातें कर रही है? जो चीज़ इम्पॉसिबल है मैं उसे करने का कैसे उसे प्रॉमिस कर दो? जिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, दे बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारी और जंगकुक की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जंगकुक अभी तक लीसा को नहीं भुला पाया, ये भी तुम अच्छी तरीके से जानते हो। जिनकी ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करने लगता है। जिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, तुम्हें मिन्हो की ये ज़िद पूरी कर देनी चाहिए, शायद बेबी के आने से जंगकुक तुम्हारे पास भी आ जाए
और मुझे मेरा पहला कुकी वापस मिल जाए जो कि मुस्कुराता था। अब बहुत हुआ, प्लीज़ मेरे कुकी को चेंज कर दो, उसे प्यार दो, उसे वो रियलाइज़ कराओ कि वो फिर से प्यार कर सकता है, वो भी तुमसे। अगर बेबी के आने से तुम दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। जिन की ये बात सुनकर तियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग अपने टीयरी आइज़ के साथ कहता है, अगर फिर भी हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो अम्मा। तायंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो, देखो न्यू बेबी के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और मिनहो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा, उसे भी लिटिल सिस्टर की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करोगे। जिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगा। तियोंग की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है और तायंग से कहता है, ये हुई ना बात, मैं तुम्हारे न्यू बेबी का वेट करूँगा और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे जंगकुक को फिर से बदल दोगे और उसके फ़ोटो पर फिर से मुस्कुराहट लाओगे। जिन की ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को काट देता है। तियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। तायंग वैसे भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा डरता था और इतनी बड़ी बात जंगकुक को कहने की तो तायंग के अंदर हिम्मत ही नहीं थी। रात हो जाती है लेकिन मिन्हू ने अभी भी कुछ भी नहीं खाया था। तायंग बार बार मिन्हू के रूम में खाना लेकर जा रहा था लेकिन मिन्हू ने खाने से साफ इनकार कर दिया था और मिन्हू तियोंग की बात भी नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से तियोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और जंगकुक का वेट करने लगता है। रात के 8 बजे जंगकुक घर वापस आता है। तायंग डोर ओपन करता है और वरीली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ और क्या मिन्हू ने खाना खाया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं वो खाना ही नहीं खा रहा है और ना ही मेरी बात सुन रहा है, वो बस अपनी ज़िद पर अड़कर बैठा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, वो कहाँ है, क्या रूम में है। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ वो सुबह से अपने रूम में है और रूम से बाहर भी नहीं निकला, बस गुस्से से रूम में बैठा हुआ है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिन्हू के रूम के अंदर जाने लगता है। तायंग भी जंगकुक के पीछे पीछे मिन्हू के रूम के अंदर चला जाता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार टेक केयर, बुरा है।